इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। दिल्ली गेट स्थित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास स्थित हैदरदास मंदिर पर जिस तरह से नोटिस लगा, उस मामले को आम आदमी पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया और पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संबोधित किया और साथ ही दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर इस मंदिर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। दरअसल हैदरदास मंदिर दलित मुख्य मंदिर है, जो कि आज़ादी से पहले का है। इस प्राचीन मंदिर को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सुने क्या बोले सरकार आप नेता सौरभ भारद्वाज। चलाया, सबने देखा। आज होगा तुगलकाबाद इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट की डीडीए ने वर्षों पुराने प्राचीन रविदास मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया था। सबको याद है। कालका जी की जो मेन रोड है उसको रविदास मार्ग कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वहां रविदास जी का मंदिर रहा, उसकी वजह से उस पूरी रोड का नाम रविदास मार्ग रहा, जिसपे एक तरफ कालका जी है पूरा का पूरा, एक तरफ गोविंदपुरी है, तुगलकाबाद है, संगम विहार है। और तमाम आश्वासनों के बावजूद आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था पूरे के पूरे समाज को, दलित समाज को, कि सरकार अपनी तरफ से रविदास मंदिर को बनवाएगी। आज तक नहीं बनवाया गया, सबके सामने। और आज जो खबर मैं आपके बीच में लाया हूं वो हैरान कर देने वाली खबर है कि दिल्ली के दलित समाज और खास तौर पे जो हमारे जाटव समाज के जितने भी संत महात्मा हुए यहां पर, उन सबकी समाधियां जिस मंदिर में हैं, जिस प्राचीन मंदिर में है, प्राचीन स्वामी हैदरदास जी का मंदिर, आजादी से पहले का मंदिर है। और छोटा मोटा मंदिर नहीं है ऐसा कि किसी ने घेर के बना लिया। 1000 गज से ज्यादा बड़ा मंदिर है, स्थापित मंदिर है। बाकायदा उसके अंदर एक आश्रम चलता है, धर्मशाला चलती है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने है। आज भी जितने मरीज आते हैं और उनके तीमारदार को अगर सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनका अटेंडेंट जाके वहां पे उस धर्मशाला आश्रम में, उस मंदिर में रहता है और लोग सेवा करते हैं। देश आजाद हुआ है 1947 में, और जब 1930 में अंग्रेजों के जमाने में इरविन हॉस्पिटल बन रहा था, उससे पहले भी ये मंदिर मौजूद था। बताया जाता है कि जब इरविन अस्पताल बनाने के लिए वहां पे लेबर, मिस्त्री, मजदूर काम करते थे, वो भी आराम करने के लिए, कभी पानी पीने के लिए, लेटने के लिए मंदिर के अंदर जो है थोड़ी देर शरण लेते थे। ये वो मंदिर है। 1930 में शुरू हुआ, 1936 के अंदर इरविन अस्पताल शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक वो इरविन अस्पताल का नाम बदल के आजादी के बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कर दिया गया। मगर वो मंदिर ने वो सारा इतिहास देखा इरविन से लेकर एलएनजेपी का। फिर उसके अंदर बाद में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया, वो भी मंदिर के सामने, ये इतिहास भी देखा गया। फिर जीबी पंत अस्पताल आ गया, गुरु नानक आई अस्पताल आ गया, एक तमाम अलग अलग अस्पतालों का पूरा वहां कॉम्प्लेक्स बन गया। मगर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। और बड़े शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पे एलएनजेपी अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गए और उन्होंने आदेश दिए कि अब तमाम जगह जो है आसपास की वो एलएनजेपी और मेमसी की है, इसलिए वहां पे जो है एनक्रोचमेंट को, उसको पहली बात तो एनक्रोचमेंट कहना ही अपने आप में गलत बात है कि आप उस बात को एनक्रोचमेंट कह रहे हैं, और कहा गया इन सबको जो है डिमोलिश किया जाएगा। और इसी श्रृंखला में बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हमारा स्वामी हैदरदास जी का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दलित समाज का एक बहुत बड़ा जो है आस्था का स्थान है। ये 1930 में एलएनजेपी अस्पताल बना, क्योंकि ये उसके बिल्कुल सामने ही है।
तो जब अस्पताल बन रहा था तो उस समय भी जो है मंदिर जो है था, और अस्पताल में काम करने वाले मज़दूर जो है हमारा जो ये मंदिर और आश्रम है इसमें आके आराम करते थे। तो इतना ये प्राचीन है। और इस मंदिर को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अचानक जो है उसको जो है अवैध घोषित कर दिया। कह रहे हैं कि ज़मीन खाली करो, इसको तोड़ो, नहीं तो हम बुलडोजर लेके आएंगे। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा सोचना, नोटिस भेजना ही जो है बहुत बड़ा पाप है। ये पाप के भागीदारी बने हैं इस नोटिस को भेजकर। और सब दिल्ली के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके कामों से ऐसा लगता है कि दलित समाज को दुश्मन मानती है अपना। पहले ही दिल्ली के अंदर, तुगलकाबाद के अंदर 2019 में संत रविदास जी का मंदिर को तोड़ा गया। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि जी हमसे गलती हुई है, इसको हम बना के देंगे, सरकार बना के देगी। लेकिन 19 से हम 25 में खड़े हैं, आज तक वहाँ पर एक ईंट नहीं लगी है। और अब ये जो है हमारे एक दलित समाज के एक और मंदिर को तोड़ने के लिए जो है नोटिस भेज रहे हैं। तो इससे शर्म की बात जो है और नहीं हो सकती है। मेरा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इनके मुख्यमंत्री, इनके सभी नेताओं से कहना है कि ये जो स्थान है ये बहुत ही पवित्र और आस्था का केंद्र है। अगर तुमने दलित समाज के इस स्थान के ऊपर अपनी गंदी निगाह डाली या इसके ऊपर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो समाज जो है इसका मजबूती से तुम्हें जवाब देगा। दास आश्रम वार्ड 77 दिल्ली गेट का हिस्सा है और श्रीमती किरण बाला जो है वो निगम पार्षद है वहाँ से। और क्योंकि हमारी दलित समाज की आस्थाओं का केंद्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दलित समाज हमारे को वोट नहीं देता, इसीलिए बराबर वो दलित समाज के मंदिरों को भी उन्होंने निशाना बना दिया है। देखिए, बादशाह तुगलक के ज़माने का मंदिर था तुगलाबाद में, श्री गुरु रविदास जी का जो मंदिर है तुगलाबाद में, वो तुगलक जी के ज़माने का मंदिर है। 400-500 साल पुराना मंदिर, उसको भी तोड़ दिया गया था। और आज तक, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि वो आज तक बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी बराबर कहते रहे, माफ़ी मांगते रहे कि भाई हम उस मंदिर को बनाएंगे, लेकिन आज तक वो मंदिर नहीं बना। और अब हैदरदास आश्रम के ऊपर जो इन्होंने नोटिस भेजा है, तो ये उनकी मानसिकता को बताता है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं। ये मोदी सरकार दलित विरोधी सरकार है और इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। अगर इस मंदिर को अगर छेड़ा गया तो पूरे देश के दलित समाज के लोग, रैदासी समाज के लोग, कबीर पंथी, गुरु श्यामचरण दास जी के मानने वाले, तमाम वाल्मीकि शक्ति, तमाम लोग इस मंदिर के लिए इकट्ठे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये हैदरदास आश्रम, हैदर अली एक क्रांतिकारी थे, उनकी समाधि भी उस मंदिर के अंदर है। देखिए, ये मंदिर जो है गंगा जमुना की जो हमारी संस्कृति है उसका गहवारा है, ये उसका सबूत है कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के अंदर भाईचारा रहा है। हैदर अली जो मुस्लिम थे, जब उनको अंग्रेज़ ढूंढता हुआ इस मंदिर में आया तो इस मंदिर का जो करिश्मा था वो अंग्रेज उनको ढूंढ नहीं पाया मंदिर, जबकि वो मंदिर में ही थे। और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन मंदिर को दिया। हमारे जो हैदर अली थे उन्होंने पूरा जीवन मंदिर को दिया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर की वजह से मैं जो है मेरा जीवन बचा है, तो मैं आगे का जीवन मैं इस मंदिर के लिए काम करूँगा। और तमाम हमारे दलित समाज ने उनके नाम से ये आश्रम बनाया, हैदरदास आश्रम। तो ये देखिए कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है ये जो स्वामी हैदरदास आश्रम है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। अगर इस मंदिर को छेड़ा गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दलित समाज और मुस्लिम समाज इसमें इकट्ठा होगा और सरकार को जो है इसमें मुँह की खानी पड़ेगी। इसको अवैध घोषित करना ये कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं है, ये कोई किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ रोड के ऊपर। ये बाकायदा नक्शे के अंदर, आप PWD का अगर नक्शा देखेंगे उसके अंदर, नक्शे के अंदर है और तमाम अधिकारी इसको मानते रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार है ये सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है, ये अंधी हो गई है और इसको ये नज़र नहीं आता मंदिर मस्जिद में और झुग्गी झोंपड़ी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ये लोग झुग्गी झोंपड़ी विरोधी तो हैं ही, गरीब विरोधी भी हैं और अब ये मंदिर विरोधी भी हो गए हैं। जिस तरीके से जैन समाज का मंदिर, तो उससे दुगना तिगने साल पुराना हमारा मंदिर है ये, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारी मोदी सरकार और दिल्ली सरकार इससे माफ़ी मांगे। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, इस हैदरदास आश्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के SC/ST विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुष्यंत कुमार गौतम और अभी के वर्तमान के समाज कल्याण मंत्री और इससे पहले के समाज कल्याण मंत्री, सारे इस मंदिर के अंदर आशीर्वाद लेते रहे। तो आप अपने जो SC/ST विंग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुष्यंत गौतम जी और जो आपके इस दिल्ली सरकार में जो हमारे मंत्री थे राजकुमार आनंद, वो भी आज BJP में हैं। आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको इस मंदिर का प्रमाण देंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि ये लोग दलित विरोधी हैं, इनको लगता है कि ये हमारे सपोर्टर नहीं है, इसलिए इनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। तो ये बुलडोज़र की सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है।
इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर ये नोटिस वापस नहीं लिया गया या हमारे मंदिर की तरफ किसी ने आंखें उठाई तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे समाज के लोग इकट्ठे होंगे और इसका जो है सरकार इसकी फिर अपना भुगतेगी जो भी होगा इसका परिणाम। धन्यवाद।